आज हम एक ऐसे जीनियस की कहानी पर गौर करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को बनाया, लेकिन फिर उसे ही इस कहानी से मिटा दिया गया। यही तो निकोला टेस्ला की कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। सोचिए, जिस इंसान में आज की मॉडर्न बिजली की दुनिया बनाई, वो गरीबी में कैसे मर सकता है? और मरने के बाद उसकी जिंदगी भर की मेहनत, उसके सारे रिसर्च पेपर्स सरकार ने क्यों जब्त कर लिए? तो चलिए, ये कहानी शुरू से नहीं बल्कि इसके अंत से शुरू करते हैं। तारीख थी 7 जनवरी 1943 और जगह थी न्यूयॉर्क का एक होटल का कमरा। एक 86 इयर्स के बुजुर्ग की लाश मिलती है और वहां सिर्फ एम्बुलेंस या पुलिस नहीं पहुंचती, बल्कि FBI पहुंच जाती है। और वो भी क्यों? उनके जीवन भर की रिसर्च के करीब 80 बक्से जब्त करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उन दस्तावेजों में ऐसा क्या था जिसे अमेरिकी सरकार दुनिया से छिपाना चाहती थी। इस सवाल का जवाब हमें टेस्ला की जिंदगी में मिलता है और उन घटनाओं में जिन्हें हम उनकी 3 हत्याएं कह सकते हैं। और इसमें से पहली हत्या टेस्ला की नहीं बल्कि उनके सपनों की थी। ये थी उनकी आर्थिक हत्या। इसकी शुरुआत हुई थॉमस एडिसन के साथ एक जंग से। उस दौर में एडिसन का बनाया हुआ DC पावर यानी डायरेक्ट करंट ही चलता था, लेकिन टेस्ला का AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट उससे कहीं ज्यादा बेहतर, सस्ता और पावरफुल था। और ये बात एडिसन के पूरे एम्पायर के लिए एक सीधा खतरा थी। एडिसन ने टेस्ला को बदनाम करने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं ने साबित कर दिया कि टेस्ला का AC सिस्टम ही बेहतर है, और इसी के साथ टेस्ला ने करंट्स की जंग जीत ली। लेकिन देखिए, टेस्ला का मकसद कभी पैसा कमाना था ही नहीं। उनके अंदर एक जुनून था, कह सकते हैं कि दुनिया को बचाने का। वो मानते थे कि उनका जन्म इंसानियत की सेवा के लिए हुआ है, अमीर बनने के लिए नहीं। और इसी सोच ने उनसे एक ऐसा फैसला करवाया जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया जो उन्हें दुनिया का पहला अरबपति बना सकता था। और ये सब क्यों किया? सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कंपनी बच जाए और AC करंट की टेक्नोलॉजी पूरी इंसानियत तक पहुंच सके। उनका सबसे बड़ा सपना था वार्डनक्लिफ टावर। इसके लिए उन्हें फाइनेंसर JP मॉर्गन से फंडिंग भी मिली। लेकिन जैसे ही मॉर्गन को पता चला कि टेस्ला का असली मकसद सिर्फ वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुफ्त में वायरलेस बिजली देना है, बस खेल खत्म हो गया। मॉर्गन ने तुरंत सारी फंडिंग रोक दी और ये पक्का किया कि टेस्ला को कहीं और से भी कोई पैसा ना मिले। मॉर्गन का सवाल बिल्कुल साफ था, अगर बिजली मुफ्त हो गई तो उस पर मीटर कौन लगाएगा? और यहीं पर सारा संघर्ष सामने आ जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ मुनाफे पर चलता हो, वो किसी ऐसी खोज को कैसे सपोर्ट कर सकता है जो मुनाफे को ही खत्म कर दे? और इसी के साथ वैज्ञानिक टेस्ला की आर्थिक मौत हो चुकी थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं दूसरी हत्या पर, यानी उनकी असली मौत, जिसके हालात बहुत ही ज्यादा संदिग्ध थे। मौत का ऑफिशियल कारण तो हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये कई गंभीर सवाल खड़े करती है। 48 घंटे तक दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा है। फिर अचानक FBI वहां पहुंच जाती है और फौरन सारे दस्तावेज जब्त कर लेती है। ये सब बहुत अजीब लगता है। ऑफिशियल कहानी में बहुत सारे झोल हैं। सोचिए, बिना पोस्टमार्टम के मौत का इतना सटीक वक्त कैसे बता दिया गया? जो नौकरानी मुख्य गवाह थी, उससे कभी पूछताछ ही नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात, टेस्ला तो अमेरिकी नागरिक थे, फिर उनकी प्रॉपर्टी एलियन प्रॉपर्टी विभाग ने क्यों जब्त की? मतलब कहानी में कुछ तो गड़बड़ थी, जिसका मकसद था असलियत को छुपाना और उनकी रिसर्च पर कब्जा करना। और आखिरी हत्या हुई उनकी मौत के बाद। ये थी उनकी विरासत को मिटाने की साजिश, उनके नाम को और उनके सबसे खतरनाक आविष्कार को दुनिया से छिपाने की कोशिश। सरकार को सबसे ज्यादा डर एक ऐसे हथियार से था जिसे टेस्ला डेथ रे कहते थे। सरकार ने पब्लिकली तो इसे टेस्ला का वहम बताकर खारिज कर दिया, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कहते हैं। बाद में हथियार के असली टेक्निकल दस्तावेज मिले। और मजे की बात यह है कि 1980s के दशक का स्टार वॉर्स डिफेंस प्रोग्राम हो या आज का इजरायली आयरन बीम सिस्टम, ये सब उन्हीं सिद्धांतों पर काम करते हैं जिनका जिक्र टेस्ला ने किया था। FBI ने टेस्ला की रिसर्च के जो 80 बक्से जब्त किए थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा, करीब 25%, आज तक वापस नहीं किया गया है। और कारण क्या बताया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा। सोचिए, ऐसा क्या हो सकता है उन कागजों में?
तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि टेस्ला की विरासत को जानबूझकर ख़त्म किया गया, इसलिए नहीं कि वो नाकाम थे, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा कामयाब थे। उनकी कहानी हमें तरक्की और ताकत के बारे में एक कड़वी सच्चाई बताती है। हमारा समाज किसी भी नई खोज या इनोवेशन का जश्न तभी तक मनाता है जब तक वो मौजूदा आर्थिक ताकतों के लिए खतरा न बने, और जैसे ही ऐसा होता है उसे दबा दिया जाता है। शायद टेस्ला खुद भी इस बात को समझते थे। उनका मानना था कि इतिहास एक दिन उन्हें जरूर सही साबित करेगा। तो ये कहानी आज हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर टेस्ला सही थे, तो आज भी ऐसे कितने दुनिया बदलने वाले आइडियाज होंगे जिन्हें सिर्फ इसलिए दबा दिया गया है क्योंकि वो मौजूदा सिस्टम में फिट नहीं होते।